देखिए क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपका परिचय। क्या होता है? परिचय। कोई दिक्कत है? परिचय में क्या पढ़ेंगे? सवाल यह है कि परिचय में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या किसको कहा जाता है ये जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक संख्या जो है किसको कहा जाता है? साधारण भाषा में बोलें, वास्तविक चीज किसको कहते हैं? जो आपको दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वह काल्पनिक चीज है, अवास्तविक। जो मन में है वह क्या है? काल्पनिक है। जो हकीकत में है, एग्जिस्ट करता, जो अस्तित्व में है, वह क्या हुआ? वास्तविक हो गया। यही बात यहाँ लागू होता है। जो संख्या वास्तविक में होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसका अस्तित्व है, या ऐसे कहें जिसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिसका अस्तित्व संख्या रेखा पर नहीं है, नहीं दिखा सकते हैं, उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ठीक है। देखिए अब कहिएगा कि आप इस संख्या रेखा पर, संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा जिसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यह आपका एक लाइन है, इसके ठीक बीचों बीच इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट। और इस पॉइंट के उस तरफ, यानी कि इस पॉइंट के दाहिने तरफ अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। याद रखना। कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। कौन सा नंबर लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। इधर जो है पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। याद रहेगा। धनात्मक संख्या। और इधर लेफ्ट साइड की बात अगर हम करते हैं तो कौन सा नंबर? ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर हम लोग लिखते हैं। कोई दिक्कत है? जीरो से इधर कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर। तो इस संख्या रेखा पर हम जिसको भी दिखा पाएं वह होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या को जो है रियल नंबर्स कहते हैं, और इसका सिंबल होता है आर। क्या होता है? आर। आर में जो है क्या सब चीज आ जाता है? आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर, दोनों चीज आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और रैशनल नंबर में देखिए क्या क्या चीज आता है। रैशनल नंबर में आता है आपका नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबके बारे में बताएंगे हम लोग, पहले सीखिए। इसके तहत आता है आपका कौन सा आता है जी? एक नंबर में नेचुरल नंबर आता है। दो नंबर में आ जाता है आपका क्या? होल नंबर, जिसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत है? इतना तो अंग्रेजी भारी लगता है, ढेरी बच्चा को लगता है ना। तो इतना तो अंग्रेजी अगर भारी लगे तो फिर बड़ा कष्ट है बेटा। नेचुरल नंबर, इसको प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये होल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद इसमें आ जाता है इंटीजर, इंटीजर जिसको पूर्णांक कहा जाता है ना। नेचुरल नंबर को सिंबल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई या जेड। भारी है। और इस सब के बारे में आपको 9th में पढ़ा चुके हैं हम।
हल्का इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद होता है, सब चीज़ आ जाता है, प्राइम नंबर्स। पढ़ाए हैं, जल्दी बोलो। अभाज्य संख्याएं, उसके बाद आपका हो जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है ना। भाज्य संख्या जो प्राइम नहीं है वह कंपोजिट होगा। बेसिकली सबके बारे में बताए हैं, थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसके लिए चिंता नहीं करिए। कंपोजिट नंबर आपका आ जाता है, इसी को सर को प्राइम भी कहते हैं। को प्राइम, को प्राइम हो जाता है सह अभाज्य संख्या जो आपस में न कटे। को प्राइम नंबर होता है, जैसे यहाँ देखिए 2 लेते हैं और 5 लेते हैं, बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे से कटता है कोनो पहरा से? यह को प्राइम है। सह अभाज्य जो आपस में, सह माना आपस में न कटे, है ना। इसी को हम बटा का रूप में इस तरह से लिख देंगे कि क्या ये कट रहा है पूरा पूरा में? अब कहिएगा सर कटता तो डेसिमल, डेसिमल में नहीं, पूरा पूरा में कट रहा है नहीं, यह आपका सह अभाज्य हुआ। अगर कटेगा तब, जैसे ये देखिए कि सह अभाज्य नहीं हुआ, इसको जब हम कटा देंगे तब यह जो है आपका नंबर प्राप्त होगा। और यह एक नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। 3 प्राइम नंबर भी हुआ नहीं। सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह आपका नेचुरल नंबर है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या, किसी भी चीज़ को गिनते कहाँ से हम? एक से गिनिए और जहाँ तक आप जा सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाएगा। याद रखना कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पते है। सबसे बड़ा कौन होगा? अनंत, इन्फिनिटी। सबसे बड़ा क्या होगा? अनंत को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ऐसा सिंबल होता है जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है सुमित? ऋषभ? इन्फिनिटी माना अनंत। होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे आपका चलते रहता है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ दे एग्जाम में, क्या बताएंगे? 0। और ग्रेटेस्ट होल नंबर पूछ दे तब क्या होगा? अनंत। अब पूर्ण संख्या जो है आपका, इधर लिखते हैं, पूर्ण संख्या जो है आपका वह कैसे होता है? इसमें नेगेटिव नंबर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यह आपका क्या हुआ? यह आपका हुआ इंटीजर। अब इंटीजर में सुनना, इंटीजर में होल नंबर भी शामिल है। इसमें शून्य को ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं ना नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। शून्य को ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं ना तो नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। याद रहेगा? यस सर। नेदर पॉजिटिव, 0 इज नेदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से प्रारंभ होता है। नेगेटिव इंटीजर -1 से प्रारंभ होता है। -1 से प्रारंभ होता है। सेट कर रहा है? 0 से इस तरफ दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है। 0 से इधर लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। सेट कर रहा है? भारी लग रहा है? भारी लगे, टीचर के बात को आप नहीं समझते हैं, आप विरोध करिए, सर नहीं समझे तो हम आपको समझाने की कोशिश। जब तक आप यह नहीं कहेंगे कि सर समझ गए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पूछने का जो है गुण आपके अंदर होना चाहिए। हेजिटेशन के वजह से बच्चा नहीं पूछता है। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में खड़ा होकर पूछने में भी थर थर करते हैं। कैसे पूछेंगे? बेइज्जती हो जाएगा, हाँ, सब कोई देख लेगा, जान जाएगा कि फलना कुमार को कुछ नहीं आता है,
ऐसा है ना, बेइज्जती हो जाएगा, इतना सब बच्चा बैठा हुआ है, लड़का लड़की सब है, टीचर भी हैं, मेरा इज्जत का क्या रहेगा, बाहर में कब दाएगा चिढ़ाएगा। ये जो हेजिटेशन है ना, ये आपको जो है आगे बढ़ने नहीं देता है। विद्यार्थी का कोई इज्जत नहीं होता है, कोई मार देता है, कोई लतिया देता है कोई इज्जत जी विद्यार्थी का? कोई इज्जत नहीं। विद्यार्थी मतलब बेइज्जत आदमी है ना। इसलिए लाज करिएगा, शर्म करिएगा। कैसे सर से पूछेंगे, सर क्या सोचेंगे? ऋषभ को कुछ आता ही नहीं है। हम कुछ नहीं सोचें, मेरा ये ड्यूटी है, हम क्या सोचेंगे? हम तो इसी के लिए यहाँ खड़े ही हैं आपके सामने। क्या कि हमको ये नहीं सोचना है कि हम आपके बारे में क्या सोचेंगे, या आपको भी नहीं सोचना है कि सर जी क्या सोचेंगे। यहाँ क्या करने आते हैं? सीखने ना आते हैं जी, सीखने ना आते हैं। तो टीचर से तुम बातें नहीं करोगे, एक दोस्त के तरह जो है शिक्षक होना चाहिए। पूरा फ्रैंकली रहिए, अच्छा बात, खराब बात, सरा हुआ बात सब टीचर के साथ शेयर करो, ताकि हम आपको अच्छा दिशा निर्देश दे सकें, गाइड कर सकें कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप जो है कहाँ पर फेल हो रहे हैं। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ये आपका समझ में आ गया? ये आपका इंटीजर है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंबलिक लैंग्वेज मैथ में इस्तेमाल होता है। इधर से अगर जाएंगे ना, जीरो से इस तरफ, जीरो को छोड़कर जीरो से इस तरफ जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस या फिर आई प्लस लिखते हैं, याद रहेगा, ये सब याद रखना। और इधर आएंगे ना, इधर क्या होता है? जेड माइनस या फिर आई माइनस, कोई दिक्कत? ये सब जो है आपका रैशनल नंबर और रियल नंबर भी है, और इरेशनल भी क्या करता है बताएंगे धीरे धीरे, समझिए पहले। छोटा छोटा चीज है, अब एक एक को अगर हम लोग बारी बारी से सीखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, है ना। ये सब बच्चा क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि नहीं बताओ? जब आप 4 में पढ़ते होंगे, 5 क्लास में पढ़ते होंगे, 6 क्लास में पढ़ते होंगे, ये सब चीज़ जानते हैं कि नहीं? अब यहाँ फिर से दोहराना पूरा डीप में अच्छा नहीं ना है। ओवरव्यू ले लीजिए आप, ताकि जो चीज़ आपको काम आएगा। और उसके बाद इंटीजर का बात हो गया। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जिसका पूरे दुनिया में दुएगो अपवर्तक हो, फैक्टर हो, एक और वह खुद संख्या, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे आप हम एक को छोड़कर एक को प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, समझ में आ रहा है। और पूरे दुनिया में, विश्व में इवन प्राइम नंबर है 2। देखिए प्राइम नंबर, जैसे एक नहीं बात करेंगे, एक को ना तो प्राइम नंबर कहेंगे और ना तो कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर का शुरुआत होता है 2 से। 2 हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 4 कहाँ से? समझ गए? 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 नहीं है, 11 होगा। इसी प्रकार से यह जो है आगे बढ़ेगा। अब तुम देखो, इस 2 की बात करो, इसमें या तो 1 से भाग लगता है या तो खुद से, यानी 2 से। 3 की बात करते हैं, या तो 1 से भाग लगता है या तो 3 से, यानी खुद से। 5 की बात करते हैं, या तो 1 से भाग लगता है या तो खुद से, खुद मना 5। 7 की बात करते हैं, या तो 1 से भाग लगता है या तो खुद से, यानी 7 से। 11 का बात करते हैं, या तो 1 से भाग लगता है या तो खुद से। सीधा सीधा कहने का अर्थ यह हुआ मेरा कि ऐसा संख्या है ना जिसमें या तो 1 से भाग लगे पूरा पूरा, या तो स्वयं से भाग लगे पूरा पूरा, तो उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। यानी इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, या जिसका सिर्फ 2 ही अपवर्तक होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, बोले क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट क्या होगा जी? जिसका 1 से ज़्यादा, कंपोजिट नंबर सीखिए। कंपोजिट नंबर मीन्स इसको कहते हैं भाज्य संख्या, जिसका
एक से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे हम बात करते हैं 4 का, तो 4 में कौन कौन नंबर से भाग होता है? देखो तो 1 से लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा नंबर जिसमें एक और स्वयं से तो भाग लगे ही लगे, ऐसा नंबर जिसमें एक और स्वयं से तो भाग लगे ही लगे, साथ ही साथ कोई और भी संख्या से विभाज्य हो, ऐसे संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। बोलिए, कंपोजिट नंबर। दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है या 2 से अधिक अपवर्तक होता है, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। आइए थोड़ा सा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। बड़ा का कोई ठिकाना नहीं है, छोटा में है। ठीक है, ये सब है आपका। अब आइए आपका, हम बता रहे ये सभी रैशनल इरेशनल। अब इरेशनल समझिए क्या होता है, यही सब छोटा छोटा चीज है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इरेशनल नंबर देखिए, इरेशनल नंबर का बात करते हैं, जो आपका यहाँ लिखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? उसमें देखिए, आपका स्क्रीन में देखिए, दिखाई दे रहा है? सुमित, इरेशनल नंबर क्या होता है समझिए थोड़ा सा। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को भी आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इसलिए वास्तविक संख्या है। इरेशनल नंबर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि पहला नियम है, अगर रूट में कोई प्राइम नंबर हो, अगर रूट में कोई प्राइम, मान लीजिए रूट अंडर पी एक नंबर है, जहां पर पी जो है प्राइम नंबर हो, पी क्या हो, बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या होता है, उदाहरण रूट में 2, रूट अंडर में 3, रूट अंडर में 5, रूट अंडर में 7, इस प्रकार का अगर नंबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। ठीक है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार, 9th क्लास में पढ़ाए थे ना, शांत अशांत। अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, यानी रिपीट ना करे, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? ऐसी किताब रखते हैं आप लोग। हम तो सुबह उसके यहाँ से ले लेते। देखिए, एक नंबर लिखते हैं 0.10, 0.10, 110, 111, 4 ठो 10, ऐसे ही चलेगा। क्या यहाँ रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट नहीं हो रहा है? हो रहा है रिपीट? नहीं हो रहा है। इसको, इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, दशमलव प्रसार, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। 9th क्लास में हम बता चुके हैं पूरा अच्छे से। बताए हैं या नहीं बताए? बताए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जिसको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। सेटिंग कर रहा है। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो,
तो अपरिमेय। अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो यह अपरिमेय संख्या होता है। तो दशमलव प्रसार देख के भी आप बता सकते हैं। ऐसा वाला आपको कम में जो है भेंट मुलाकात होगा, ऐसा वाला से होगा। ऐसा आपको एग्जाम में आता है कि ये सभी अपरिमेय संख्या है, साबित करें। ये जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या इसमें दिक्कत है बताइए? नो सर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह भी तो आता है, सर वास्तविक बता दिए और अवास्तविक कैसे समझेंगे, है ना। अब जैसे आपको कहते हैं एक बात कहते हैं हम आपको कि देखिए एक नंबर होता है जिसको कहा जाता है, यहाँ दिख रहा है जी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप +2 में पढ़ाएंगे हम, जब आप वहाँ जाइएगा तब। इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। ये चूंकि क्लास 10th का बैच है तो यहाँ हम नहीं बात करेंगे, चूंकि ये सिलेबस में नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सी या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्म होता है a+ib होता है, जिसको आयोटा कहते हैं। अच्छा, अगर इसको समझिए, अगर आपको कहा जाए कि भैया बताओ 4 का वर्गमूल कितना, बताओ जल्दी। 2। अच्छा, रूट अंदर में 1 का वर्गमूल कितना? अगर आपको कहा जाए कि बताओ जी रूट में -1 का वर्गमूल कितना? रूट 1 जी नहीं, बस यही जब निगेटिव संख्या का रूट निकालने बोल दिया जाए बस आपका बोलती बंद हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है आपका इमेजिनरी नंबर। यही आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर जिसको अवास्तविक संख्या कहेंगे, और इसको हम लोग सिंबल आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में हुआ। 11th में जब जाइएगा तो वहाँ पढ़िएगा, ये नया टॉपिक है वहाँ के लिए, +2 के लिए। इस पार्ट में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है c = a+ib या फिर z = a+ib, इसमें दोनों पार्ट है। कि जो a पार्ट है इसको कहते हैं रियल पार्ट, यानी ये रियल नंबर है, यह रियल पार्ट है, रियल नंबर है इसलिए इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट। और ये जो है आपका इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर, इस फॉर्मेट का, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें सम्मिश्र संख्या इसीलिए कहा गया है क्योंकि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर दोनों इसमें शामिल है, इसीलिए इसको कहा गया सम्मिश्र संख्या, जो +2 के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। यह 10th क्लास का सिलेबस है, यहाँ इस पर बात नहीं करना। ऐसे आपको चूंकि वास्तविक समझा रहे थे तो आपका प्रश्न उठना चाहिए, नहीं उठता है तो बुड़बकी है। उठना चाहिए आपके तरफ से प्रश्न कि सर वास्तविक ठीक है, अवास्तविक क्या? अवास्तविक यही रूट के अंदर जब नेगेटिव संख्या होने लगे तो वहीं से अवास्तविक संख्या प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ नंबर्स हैं, तो हमको किस पर बात करिए? चैप्टर, पूरे चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर पर तो बात ही नहीं करना है ना। और इस चैप्टर का जो सवाल है वो आपका 1 नंबर वेटेज में, आपका जो है 2 नंबर वेटेज में, आपका जो है यही 2 सेक्शन में आपका प्रश्न बनेगा। क्या ये समझ में आया? और कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड, अगर कोई बात हो तो हम बताने का कष्ट करेंगे आप लोगों को। नहीं होगा तो 9th क्लास में पूरा अच्छे से बताएं। आपके कॉपी बना हुआ होगा, आपका नोट्स बना है ना जी सर। तो वहाँ भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। छोटा छोटा चीज़ है इसीलिए ओवरव्यू दे दिए, क्योंकि है 9th क्लास का। आप कहिएगा सर समुच्चय पढ़ाइए ना अलग अलग करके, तो इससे क्या होगा? टाइम बर्बाद होगा, है ना। इसीलिए जो आपके सिलेबस में है उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे बेसिकली, और आपको समझाने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है जी।
तो और तो हमको नहीं नज़र आता है, और तो हमको बेसिक नज़र नहीं आता है, और इसी पर जो है हम लोग छोटा छोटा आपको हमने बताया, इंट्रोडक्शन दिया। बताइए कैसा लगा क्लास? ठीक है, समझ में आया? ये सब इंग्लिश वर्ड थोड़ा जानकारी में होना चाहिए। और इतना ठोक आप कहिएगा कि सर जी अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, तो गलत बात है। बिहार बोर्ड के बच्चे या इस वजह से भी बच्चे भागते हैं कि आदि सर इंग्लिशे में पढ़ाते, ये इंग्लिश है हैं? क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? सीबीएसई बच्चा तुम नहीं है ना है, लेकिन सीखना वहाँ भी क्या कहता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बोला जाएगा ना, तो बच्चा क्या होता है कि नहीं कैच करता है बात को, बहुत बात नहीं समझ पाता, क्योंकि हमारे लोकेलिटी का बच्चा ही नहीं पढ़ता है जी। स्कूल भर में इंग्लिश सीख लिया, घर में है ये नहीं माहौल। तो माहौल से क्या कहता है, किसी भी भाषा का ज्ञान होता है, माने बोली में। ठीक है, ग्रामर खाली पढ़ लेने से नहीं, ग्रामर तो शुद्धता बताता है कि नहीं है। तो माहौल होना चाहिए, तब बच्चा सीखता है ना। हम घर में जाते हैं तो ठेठी सुनते हैं, है ना। खूब अगर गार्जियन है एक्टिव तो हिंदी में बात करेंगे बच्चों से, तो बच्चा भी हिंदी बोलने लगता है ना। माहौल से किसी भी भाषा का जो है स्पीकिंग आपका जो है होगा, ऐसे खाली किताबी ज्ञान से नहीं होगा। ठीक है, अब इस सब चीज़ को आप कहिएगा कि अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, ऐसे ही करते हैं, ये गलत बात। मार्केट में ऐसा ही है, रूमर फैला हुआ कि जो है सर जो है अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। इतना इंग्लिश आपको समझना चाहिए, क्योंकि साइंस मैथ में इंग्लिश शब्द नहीं अगर जानेंगे तो फिर ये 2 पेपर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसीलिए इस बात को आप जो है ये अंधविश्वास इसको हटा दीजिए। हमारा प्रयास रहता है कि आपको हर संभव जैसे आप समझें उस तरह से आपको जो है समझाया जाए। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था। पहला टॉपिक जो है आपका एनसीईआरटी में, जो आप बुक एससीईआरटी का निकालेंगे, एनसीईआरटी का नहीं एससीईआरटी का, बिहार राज्य वाला, तो ये आपका इंट्रोडक्शन जो है आपका है चैप्टर 1 का, नंबर रियल नंबर्स का, ये पूरा हो गया। अब हम लोग आगे का जो टॉपिक है जो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, है ना। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर जब मिलेंगे, अगला क्लास ऑर्गेनाइज होगा, वहाँ पर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पर बात करेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, उतार दीजिए।